अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस क्या होती हैं और इसका नेटवर्किंग में क्या किरदार है, ये हम कहाँ से लिए है। हमारा ये है कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का चैप्टर यूनिट नंबर 3 नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग में द नीड ऑफ एड्रेसिंग यानी कि आईपी एड्रेसेस की क्यों ज़रूरत पेश आती है, इस पे आज हम तफसीली जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं। द नीड ऑफ एड्रेसिंग अ पैकेट इज द यूनिट ऑफ डाटा सेंट ओवर वन डिवाइस टू अनदर। तो ये पैकेट क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन का एक यूनिट होता है डाटा का, जो कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ मूव करता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। इट रिक्वायर्स इस डेस्टिनेशन एड्रेस जस्ट लाइक वी राइट एड्रेस ऑन एन envelope while sending a letter। तो ये बड़ा ही प्यारा तरीके में यानी कि आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि इसका क्यों एड्रेस, आईपी एड्रेस किस लिए होता है। इसीलिए सेम ऐसी तरह जिस तरह आप एक इन्वेल्प या एक लेटर जो है अपने दोस्त को भिजवा रहे हैं, फर्ज किया लाहौर या पेशावर से इस्लामाबाद भिजवा रहे हैं या कराची पे, तो आप क्या करेंगे, उस पर अपना वो स्टूडेंट अपना दोस्त है, स्टूडेंट्स है, उसका आप यानी कि नाम लिखेंगे, उसका गली, उसका मोहल्ला और उसका डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। तो सेम इसी तरह अगर आपने डाटा जो है आपका एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, आप उसका आईपी एड्रेसेस देंगे, ठीक है, और यानी कि उसका डेस्टिनेशन एड्रेस, और फिर यानी कि आगे जो वो उस डेस्टिनेशन को लेते हुए, एड्रेस को लेते हुए वो उस एडवाइस की तरफ जाती है जहां उसका आपने आईपी एड्रेस दिया होगा। तो एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द रेसिपिएंट साइड एक्सेप्ट्स पैकेट्स एंड असेंबल देम टू शो इन अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो क्या है, आपका डाटा जो है छोटे छोटे पैकेट्स में बंटकर डेस्टिनेशन में जाता है, और फिर वहां क्या कहते हैं, जो वहां की एप्लीकेशन है उस कंप्यूटर की, उसको दोबारा असेंबल करती है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में ये जो नहीं कि वो कंप्यूटर जो है उसको समझ सकते हैं। इफ देयर आर मोर देन वन एप्लीकेशन रेडी टू एक्सेप्ट अ पैकेट, देन अ नंबर कॉल्ड पोर्ट नंबर्स डिस्टिंग्विश इन टारगेटेड एप्लीकेशन फ्रॉम द अदर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो उसमें फिर पोर्ट नंबर का किरदार जो है बहुत अहम होता है, जो कि उसमें पहचान करता है कि इसने किस टारगेट पे जाना है। सो द प्रॉपर एड्रेसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर रिलायबल डाटा ट्रांसफर। तो फिर इसके लिए क्या नतीजा निकला कि प्रॉपर जो है एड्रेस, आईपी एड्रेस या उस यानी कि एड्रेसिंग चाहिए, जो ताकि आपका जो है रिलायबल यानी कि एक बावकार तरीके से आपका डाटा जो है ट्रांसफर हो सके फ्रॉम वन डिवाइसेस टू अनदर। तो इसके लिए आपका जो है आईपी एड्रेसेस की जरूरत होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इन डाटा कम्युनिकेशन, यानी कि एड्रेसिंग की डाटा कम्युनिकेशन में क्या अहमियत है, इसका हम देखते हैं। बिफोर सेंडिंग अ मैसेज भेजने से पहले सोर्स मस्ट बी नो द डेस्टिनेशन एड्रेस। जो सोर्स है, फर्ज किया आप यहां से खत किसी जगह किसी दोस्त को आप लाहौर भिजवा रहे हैं या कराची भिजवा रहे हैं, तो उसका क्या है, उसका आपको डेस्टिनेशन एड्रेस का पता होना चाहिए कि वो मेरा दोस्त जो है किस मोहल्ले में, किस गली में, किस यानी किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो आप उस तरीके से उसका पूरा एड्रेस लिखेंगे उसके ऊपर, और फिर यानी कि इसी तरह सेम वो मिसाल दे रहा है कि आपने किसी अपने कंप्यूटर से डाटा जो है इंफॉर्मेशन है किसी दूसरे कंप्यूटर में भिजवानी है, तो आपको उसकी डेस्टिनेशन का एड्रेस का पता होना चाहिए। डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क नीड एड्रेसेस, जो यानी कि एड्रेसेस हैं नेटवर्क पर, उनको एड्रेसेस का होना चाहिए, आपको उसका इल्म होना चाहिए। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होता है। आप नॉलेज शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना है, तो कहते हैं जो डिवाइसेस हैं नेटवर्क पर मौजूद हैं उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एड्रेसेस की जरूरत होती है। सो गिविंग एन एड्रेस टू अ मैसेज इज द फर्स्ट स्टेप, एंड सेकंड स्टेप इज टू ट्रांसमिट द पैकेट्स टू इट्स इंटेंडेड रेसिपिएंट्स। पहला तो ये है, पहला स्टेप क्या है, आप उसको उसका एड्रेस देंगे उस मैसेज को। सेकंड स्टेप इज क्या है, ट्रांसमिट द डाटा।
तो आप उसको सेंड करेंगे उस यानी कि रेसिपेंट की तरफ जो इसको आगे रिसीव करने वाला है। मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग, तो एक यानी कि मैप बनाया गया है जिसमें टेलीफोन का क्या पर्पज है, काम है, और नेटवर्किंग एड्रेसेस का क्या काम है। सपोज कहते हैं कि सपोज यू वांट टू मेक अ फोन कॉल टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। सपोज आप अपने दोस्त को टेलीफोन करना चाहते हैं, बिफोर कॉलिंग यू नीड टू नो एग्जैक्ट टेलीफोन नंबर, ठीक है। अगर आपने दोस्त को टेलीफोन करना है तो आपको उसका एग्जैक्ट टेलीफोन नंबर मालूम होना चाहिए। अगर कोई भी फिगर इधर उधर है तो आपका जो डाटा है वो डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेगा। तो दैट इज द टेलीफोन नंबर ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। ऑन द इंटरनेट, इसी तरह इंटरनेट पर द टेलीफोन नंबर क्रॉसपोंड्स टू एन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल लाइक ए टेलीफोन नंबर, टेलीफोन के नंबर की तरह ऑल आईपी एड्रेसेस आर यूनिक। जिस तरह आपका टेलीफोन नंबर एक यूनिक होता है या मोबाइल का नंबर एक यूनिक होता है, कोई भी अगर आपने उस नंबर में से आगे पीछे कोई नंबर यानी कि क्लिक कर दिया तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है उस पर डाटा नहीं जाएगा या आप उस दोस्त से बात नहीं कर सकेंगे। इसी तरह डाटा ट्रांसफर करने के लिए भी एक यूनिक आईपी एड्रेस चाहिए। ईच डिवाइस गेट्स इट्स ओन यूनिक आईपी एड्रेस। हर कंप्यूटर, हर डिवाइस जो है उसका अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। व्हेन इट गेट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। आईपी एड्रेसेस की भी दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक होते हैं, एक होता है डायनामिक। तो जैसे हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं, इफ एन आईपी एड्रेस ऑफ अ डिवाइस इज फिक्स्ड, अगर वो फिक्स्ड है, और नेटवर्क इज कॉल्ड ए स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो अगर आपने खुद उसमें डाला है तो उसको स्टैटिक आईपी एड्रेस कहेंगे। अदरवाइज इफ ईच टाइम अ न्यू कनेक्शन इज मेड, अ न्यू आईपी एड्रेस असाइंड बाय द सर्वर टू द क्लाइंट्स। तो इसी तरह हर मर्तबा अगर लेना है तो वो यानी कि सर्वर जो है हर दफा एक नया एड्रेस उसको उस कंप्यूटर को जारी करता है, तो उसको हम कहते हैं डायनामिक आईपी एड्रेस। तो जो आपने खुद उसमें डाला होता है, फिक्स्ड होता है, तो उसको हम स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं। तो नेक्स्ट है सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्स ओवर द इंटरनेट। तो HTTP स्टैंड्स क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें यानी कि देखते हैं ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW स्टैंड्स फॉर है वर्ल्ड वाइड वेब इज द सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। सर्वर्स सर्व रिक्वेस्ट बाय द क्लाइंट। जो सर्वर होते हैं, आपने काफी दफा नाम अगर यानी कि स्टूडेंट्स कंप्यूटर वाले जानते हैं कि सर्वर क्या है। सर्वर जो होता है वो मीनिंग है सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला। एक सर्वर होता है और मुख्तलिफ उसके क्लाइंट होते हैं जो उसको अप्रोच करते हैं मुख्तलिफ अपनी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, रिसोर्सेज लेने के लिए। तो वो क्या होता है, वो सर्वर क्लाइंट जो हैं वो सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं बाय क्लाइंट। दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। तो इस रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं, HTTP रिक्वेस्ट, जो क्लाइंट अपने सर्वर को करता है। सो द कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्वर एंड क्लाइंट इज बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एंड देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है। जो यानी कि कम्युनिकेशन सर्वर और क्लाइंट के दरमियान क्या होता है, वो HTTP रिक्वेस्ट होती है और उनका एक दूसरे के साथ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे डिपेंड होता है। यूजिंग अ वेब ब्राउजर, व्हेन यू टाइप URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसे कहते हैं। इट इज एब्रीविएशन ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लाइक HTTP www.pakistangovernment.pk। तो ये इस तरह हम यानी कि URL टाइप करते हैं। यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट, in its response you get the contents of the websites that may contains text, image, pictures and sounds वगैरह। तो इस तरह इस रिस्पांस में आप रिक्वेस्ट पहले भिजवाते हैं HTTP यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के थ्रू,
जिस तरह के यानी कि वो एड्रेस लिखते हैं HTTP के थ्रू, तो इसके यानी कि अगेंस्ट जो है वो आपको सारी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, जो कि टेक्स्ट पर, इमेजेस पर, पिक्चर्स पर, साउंड्स पर, ऑडियो वीडियो पर डिपेंड हो सकते हैं। दीज कंटेंट्स आर एम्बेडेड इन HTML। HTML का टॉपिक हम नेक्स्ट 5th में पढ़ेंगे, और मैं आपको बना दिखाऊंगा कि HTML किस तरह बनानी है। और HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस, विल बी डिस्कस्ड इन यूनिट 5, जो कि अगले यानी कि यूनिट में हम पढ़ेंगे। इन दिस केस योर कंप्यूटर वर्क्स एज HTTP क्लाइंट्स। जो आप रिक्वेस्ट भिजवाते हैं तो हमारा जो आपका जो कंप्यूटर है उसको HTTP क्लाइंट्स कहेंगे, वेयर एज द कंप्यूटर सर्विंग योर वेब पेज इज कॉल्ड HTTP सर्वर। और HTTP सर्वर भी इसको कहते हैं, और इसको वेब सर्वर भी का नाम भी हम दे सकते हैं, जैसे कि फिगर 3.15 में ये शो हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं ये एक यूजर क्लाइंट है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है जैसे क्लाइंट ब्राउजर, और ये ब्राउजिंग कर रहा है और रिक्वेस्ट भिजवा रहा है इस सर्वर को। दिस इज अ सर्वर, वेब सर्वर और HTTP सर्वर। और ये देखें, ये यानी कि एक जो है क्लाइंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट गई, और उसने फिर सर्वर ने उसको रिस्पांस में ये भिजवाया। देखें HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पांस, उसकी तरफ से ये एक डायग्राम है। तो फिगर में क्या है, HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है और ये आगे से सर्वर जो है उसको रिस्पांस कर रहा है। ये कम्युनिकेशन यानी कि हो रही है। वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब www in an easy manner. Web browsers and web servers functions together as a client server system. वेब ब्राउजर जो है यानी कि एप्लीकेशन है, तो जो यानी कि वेब ब्राउजर जो है, वेब सर्वर जो है एक सर्वर है जो कि ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को। क्लाइंट सर्वर is a standard methods for designing application where data is kept in a central location सर्वर कंप्यूटर्स पे। ठीक है, सर्वर कंप्यूटर्स पे वो डाटा पड़ा होता है जिसको क्लाइंट अप्रोच करते हैं और वो उनको फैसिलिटेट कर रहा होता है, एंड एफिशिएंटली शेयर्ड विद एनी नंबर ऑफ अदर कंप्यूटर्स द क्लाइंट्स ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये क्लाइंट्स जो है सर्वर को अप्रोच करते हैं और इनके अगेंस्ट वो सर्वर जो है वो क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप कहते हैं अंडरस्टैंडिंग आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस क्या है और उसको अंडरस्टैंड करना क्या है, ये होता क्या है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। आईपी एड्रेसेस भी दो किस्म की हैं जिसपे हम डिस्कस करेंगे। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो आईपी एड्रेस स्टैंडर्ड स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP Internet Protocol address, it is unique identifier that is associated with the device when it is connected to a network। ये एक यूनिक हर कंप्यूटर को अलर्ट किया जाता है जब ये यानी कि अपना किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस से ये अटैच होता है। एन IP Internet Protocol address is assigned by a dynamic host configuration protocol। तो ये DHCP किससे असाइन होता है, DHCP सर्वर। तो DHCP स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देयर आर टू स्टैंडर्ड्स ऑफ IP एड्रेसिंग, IPv वर्जन 4 एंड IPv वर्जन 6। IPv स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। एग्जाम्पल उसमें दी गई है। IP वर्जन 4 के एड्रेस इस तरह का हो गया 172.16.154.1, तो ये है। और दूसरा IP वर्जन जो 6 है उसका एड्रेस लाइक दिस होगा, इसमें डॉट होगा और इसमें जो है कॉलन होगा, ये देख रहे हैं इसमें कॉलन होगा, और ये इसका एड्रेस लाइक दिस होगा, और ये इसका वो 4 का इस तरह का होगा जिस तरह के ऊपर मेंशन किया गया है। When the Internet Protocol was originally designed, the standards was known as Internet Protocol version 4, IPv4. As shown in the above example, the IPv4 is divided into 4 groups separated by dot। तो जैसे कि ये देख रहे हैं, ये
यानी कि 4 ग्रुप्स हैं और इनको सेपरेट किया गया है डॉट के साथ। देखें 1 2 3 4। तो इसी तरह इसके ग्रुप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके 8 ग्रुप हैं और इसके 4 ग्रुप हैं। तो इस तरह है वेयर ईच ग्रुप कैन कंटेन्स अ डेसिमल वैल्यू 0 to 255। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन यूनिट 2। हम ऑलरेडी यूनिट 2 में कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी अकॉर्डिंग टू द दैट कि ये फर्ज किया ये डेसिमल नंबर है और इसको कन्वर्जन किया गया तो ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। इट शोज दैट द मैक्सिमम 8 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी ग्रुप इन IPv4। ठीक है, यानी कि IPv4 के कितने ग्रुप हैं? 4 ग्रुप हैं और हर एक का मैक्सिमम जो है उसको कितना बिट्स चाहिए? 8। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा 32 बिट्स। तो दैट आर एवरी ग्रुप्स सो इन टोटल 32 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द होल IP एड्रेसेस इन IPv4 स्टैंडर्ड्स। अब है ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, आजकल ज्यादा से ज्यादा जो है इंटरनेट के साथ डिवाइसेस अटैच हो रही हैं, खा मोबाइल की सूरत में है, खा लैपटॉप की सूरत में है या डेस्कटॉप के कंप्यूटर की सूरत में है। तो IP ये जो है इसकी जो है ये कम पड़ रही है एड्रेसेस जो है टू अकोमोडेट द इंक्रीज इन डिवाइसेस। इन इस इंक्रीज जो डिवाइसेस में हो रही है इसको यानी कि इससे निपटने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए अनदर स्टैंडर्ड IP एड्रेसिंग इज इंट्रोड्यूस, जो एक नई किस्म की इंट्रोड्यूस कराई गई है और विच इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, जो कि वर्जन 6 के नाम से है। और इसमें है इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स। जो पहली भी वाली थी IPv4 वो 32 बिट पे डिपेंड करती थी और इसका ये है 128 बिट पे है। और IPv6 देयर आर 8 ग्रुप्स, उसमें पहले वे में 4 ग्रुप थे और इसमें 8 ग्रुप हैं और सेपरेटेड बाय कॉलन एज शोन इन द अबव एग्जांपल। जैसे कि हम ऊपर इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ईच ग्रुप कंटेन्स 4 हेक्साडेसिमल। 4 हेक्साडेसिमल कितने के बेस होती है? 16 की। तो टू स्टोर 1 हेक्साडेसिमल डिजिट्स वी नीड 4 बिट्स। So the grouping of IPv version 6 we need 16 bits। 16 बिट्स और इसके ग्रुप कितने हैं? 8। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 to 8 बन जाएगा एंड 8 ग्रुप्स टोटल बिट्स रिक्वायर्ड 1 to 8 आर रिक्वायर्ड। तो जिसमें इसमें देखते हैं 1 हेक्साडेसिमल रिक्वायर्स 4 बिट्स, 4 हेक्साडेसिमल बिट्स 16। One group has 4 digits, so each group 16। each group को 16 चाहिए और इसमें कितने हैं? 8। तो 8 groups requires 8 multiplied by 16, so 1 to 8 bits। IP version 6 was developed by the Internet Engineering Task Force IETF, Internet Engineering Task Force। IPv6 became draft standards in 1998 and become internet standards on 14 जुलाई 2017 में और ये स्टैंडर्ड हुआ। तो इसके बाद है हमारा है although IP वर्जन 4 जो है still used today and provides approximately 4.3 billion addresses। तो however this number is लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, जो कि आजकल अगरचे 4.3 बिलियन जो है एड्रेसेस प्रोवाइड कर रही है, जो कि आजकल हमारी पॉपुलेशन जो है इंसानों की वो 7 बिलियन से ज्यादा है, जो कि यानी कि इसको जो एड्रेसेस IPv4 प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत कम है। तो इसलिए फिर ये IPv6 वर्जन को लॉन्च किया गया ताकि we also know that nowadays many person have more than one devices connected with the internet। तो जिस तरह वो कह रहा है कि आज का इंसान जो है एक से ज्यादा डिवाइसेस जो है इंटरनेट के साथ कनेक्टेड कर रहा है। मैंने एवरी पर्सन हैज एन यानी कि मोबाइल फोन और उस मोबाइल फोन पे इंटरनेट चाह रहा होता है। इसी तरह उसके पास लैपटॉप भी होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हो सकता है। तो एक इंसान जो है एक से ज्यादा इंटरनेट को जो IP एड्रेसेस को यूज कर रहा है।
तो फिर इसको यानी कि इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए आईपी वर्जन 6 जो है वो लॉन्च की गई और उसका है 2 की पावर 128 एड्रेसेस विच इज 7.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 28 टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ IP4, जो कि आईपी वर्जन 6 के जो है एड्रेसेस हैं वो करंटली जो यूजिंग हो रही है 4.3 बिलियन एड्रेसेस उससे 7.9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 28 टाइम्स ज़्यादा है, जो कि आने वाली दुनिया के लिए काफ़ी होंगे। स्टूडेंट, आज आपने देखा है कि आईपी एड्रेसेस की क्यों ज़रूरत पड़ती है और इनका क्या पर्पज़ होता है। तो स्टूडेंट इस यानी कि एड्रेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह।